शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। दरियाए टूची में पानी का बहाव बढ़ गया। मगरबी हवाओं के जेर असर बलोचिस्तान के इलाके चागी में बारिश, कई कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू, खारान और डेरा बुगटी में भी गरज चमक के साथ बारिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर रद्द अमल में कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की वर्दी पहनना खिलाफ कानून है। मरियम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए स्कूल खुराक प्रोग्राम शुरू करने पर बातचीत। मरियम औरंगजेब ने कहा, सूबे में 78% बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने के आदी हैं। पंजाब फूड बास्केट है, लेकिन बेशतर माएँ और बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। डोनर्स और शराकतदारों के बाहमी ताउन से मसले पर काबू पाया जा सकता है। कराची में O और A लेवल के इम्तहानात। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह फैसल, बलोच कॉलोनी, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक का दबाव। ट्रैफिक पुलिस का दावा है, ट्रैफिक को रमा दमा रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। पाकिस्तान खित्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। फ़लस्तीनियों पर सहरीनी फ़ौज की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। गज़ा पर 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 ज़ख्मी हो गए। 20 फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज के हाथों जिंदा दफन करने का भी इंकशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की लाशें मिली। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में तलबा का सोरबोन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तकरीर करने के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा। बोस्टन के एमरसन कॉलेज में एहतजाजी कैंप हटाने पर पुलिस और तलबा में झड़प। 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ा की चेयरपर्सन नोएल मिकाफ़ी भी गिरफ्तार। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का कहना है, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद भी दहशतगर्दी का खतरा कम नहीं हुआ। पाकिस्तान और अमरीका को सिफारती ज़राए से इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। दिफाई शोबों में सरमायाकारी जारी रखनी चाहिए। और चौथे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। कीवीज ने 7 विकेटों पर 178 रन बनाए। होम टीम 8 विकेटों पर 174 रन बना सकी। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। आखिरी मैच हफ्ते को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है। इलेक्शन मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई नवंबर के सदारती इलेक्शन के बाद होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामला निचली अदालत में भेजा गया तो ट्रंप को सियासी फायदा मिलेगा। इलेक्शन मुदाखलत केस में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल वसीतर इस्तिस्ना का दावा मुस्तरद किए जाने, ताहम स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ को भी मुकम्मल इख्तियार देने से गुरेज का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाजे कर दिया गया कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। उन्होंने कारोबारी उमूर में जालसाजी से मुतालिक तमाम 34 इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। इंग्लैंड और वेल्स में दुकानों में चोरी के वाकयात 20 बरस की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस चोरी के 4,30,000 जराइम रिपोर्ट हुए। ये शरह 2022 की निस्बत 1/3 ज़ायद थी। बेशतर दुकानदार पुलिस की मुबैना अदम दिलचस्पी के सबब मामूली चोरी के वाकयात की रिपोर्ट ही नहीं करते।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज विमेन टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान की कप्तान निदा डार और मेहमान कप्तान हेली मैथ्यूज दोनों ही सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। विमेन क्रिकेट सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। रवां साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाली ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। दारुल हुकूमत में डी चौक, फैसल मस्जिद, पाकिस्तान मोनूमेंट पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज एबटाबाद और फिर लाहौर जाएगी। ख़वातीन T20 इंटरनेशनल में इंडोनेशिया की रोहमालिया ने तारीख रकम कर दी। रोहमालिया किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में बगैर रन दिए 7 विकेटें लेने वाली पहली ही बॉलर बन गई हैं। 17 साल की ऑफ स्पिनर के 3 ओवर्स और 2 बॉल्स में 1 रन भी स्कोर न हुआ। रोहमालिया की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत मंगोलिया की टीम 24 रन पर ढेर हो गई। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग पसंद की शादी कर पाते हैं और 85% की शादी अरेंज ही होती है। आज के जदीद दौर में कामयाब शादियों के लिए रिश्ता ऐप्स भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप अभी तक ऐसे 10,000 लोगों की शादियां करवा चुकी है। बिजली बना रही है जी सर। और आजकल की जो करंट सिचुएशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ना हमने रिन्यूएबल सोर्स यूज़ किया है एज अ विंड टर्बाइन। जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी उसके हिसाब से जो है ना ये स्टार्टअप होगी और 25 to 50 वॉट्स के लिए हमने ये मतलब करवाई है। जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतने पावर जो हमारे पास ज़्यादा लाइट जलती है, इसका मतलब बिजली बन गई। यस सर। पाकिस्तान के नौजवान साइंसदानों ने लोड शेडिंग का हल निकाल लिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के तलबा ने विंड टरबाइन तैयार कर ली। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को बताया, विंड टरबाइन भी सोलर पैनल्स की तरह काबिल तजदीद तवानाई का एक जरिया है जिससे रात में भी बिजली पैदा की जा सकती है। चीन ने 3 नए खलाबाज शेंजू 18 खलाई जहाज के जरिए तियांगोंग खलाई स्टेशन पहुंच गए। पहले से मौजूद शेंजू 17 के अमले से मुलाकात। शेंजू 17 मिशन का अमला 30 अप्रैल को वापस जमीन पर पहुंचेगा। भारत की मोदी सरकार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी गलबा पा लिया। फिल्मसाज धड़ाधड़ पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ फिल्में बनाने लगे। बीजेपी से इख्तलाफात पर तरबियत याफ्ता ट्रोल बॉलीवुड फनकारों पर चीलों की तरह पिल पड़े हैं। दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और करण जौहर के खिलाफ बदतरीन सोशल मीडिया मुहिम चलाई। बॉलीवुड में इख्तलाफ की आवाज़ें खामोश होकर रह गई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सारे हकाइक मंज़र आम पर आ गए।